अगर आप समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम, डीएमके के समर्थक हैं, यानी एससी एसटी ओबीसी लीडर वाले को समर्थक हैं, अगर आप बहुजन समाज के एससी एसटी ओबीसी किसान अल्पसंख्यक हैं, अगर आप इन तबके से हैं और कोई आपको आके जातिवादी मनुवादी कहता है कि ये पार्टियां पैसे लेकर टिकट बेचती हैं, तो उसको कम से कम करारा जवाब दीजिएगा। सोचिए इस देश में जातिवाद और मनुवाद की कितनी जड़ें गहरी है कि इस देश में दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कॉलेजियम वाले जजों की भर्ती की है। मैं सबका नाम बता दूंगा, आप उनकी कैटेगरी खुद जान जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि किस तरह से इस देश का धन्ना सेठ जो देश को लूट रहा है, जो विदेश भाग जाता है पैसा लेकर, वो कैसे इस देश के अम्बेडकरवादी पार्टी को, सोशल जस्टिस वाली पार्टी को, बहुजन पार्टियों को चंदा नहीं देता है। मैं तो आज मेरे नज़रों में सम्मान बढ़ गया मायावती जी का, अखिलेश यादव का, लालू यादव का, हेमंत सोरेन का, इन तमाम दलों का सम्मान बढ़ गया है। मुझे ताज्जुब होता है कि ये लोग कैसे पार्टी चलाते हैं और सवर्णों को कैसे पेटी भर, टोकरी के टोकरी मोटा माल चंदा मिलता है। सोचिए इस देश में अगर आप दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है तो अपना टेलीविजन चैनल नहीं चला सकते हैं क्योंकि आपके समाज में बिजनेसमैन नहीं है। आप मीडिया में नहीं जा सकते हैं, आप जुडिशियरी में नहीं जा सकते हैं क्योंकि कॉलेजियम आपको नहीं चुनता है। आप ब्यूरोक्रेसी में नहीं जा सकते हैं, थोड़ा बहुत जाते हैं क्योंकि आपका नंबर काट लिया जाता है। आप डॉक्टर, इंजीनियर, कॉर्पोरेट में नहीं जा सकते और एक पॉलिटिकल पार्टी आप बनाते हैं तो आपको चंदा नहीं मिलता है। और आज राजेंद्र प्रसाद सिंह की ये लाइन सही साबित हो रही है कि इस देश में कांग्रेस और बीजेपी जनाधार वाली पार्टी नहीं है भाई साहब। ये जितने सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, ये सिर्फ पैसे वाली पार्टी हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये सिर्फ एक साल का आंकड़ा है, एक साल का, एक साल की बात बता रहा हूं। बीजेपी को 2244 करोड़ रुपए चंदा मिला है 2023-24 में। कितना? 2244 करोड़ रुपए चंदा मिला है। बीआरएस को मिला है 580 करोड़, कांग्रेस को मिला है 289 करोड़, वाईएसआरसीपी को, जगन मोहन रेड्डी को भी 184 करोड़, चंद्रबाबू नायडू को 100 करोड़, डीएमके को 60 करोड़, आपको 11 करोड़, टीएमसी को 6 करोड़। अब बताइए इसमें आरजेडी कहां है, जनता दल कहां है, इसमें समाजवादी पार्टी कहां है, बीएसपी कहां है? सोचिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी कहां है? अब बताइए ये लोग पार्टी चलाते होंगे, हमारे आपके चंदे से ही चलता होगा। सैल्यूट कीजिए इन दलों को, इन लोगों को जो कम से कम पार्टी तो चला रहे हैं। तो अब कोई जातिवादी मनुवादी कहे कि ये फलाना दल, बहुजन नेता टिकट बेचते हैं, तो उनसे पूछिएगा कि ये पार्टी तुम्हारे पिताजी के पैसे से चल रही है? और ये जो बड़ी बड़ी पार्टी, जो मैं इसलिए कह रहा हूं, ये तमाम सवर्णों की जो पार्टी है, ये बड़ी पार्टी नहीं है, ये जनाधार वाली पार्टी नहीं है, ये पैसे वाली पार्टी है। और इस देश के धन्ना सेठ इन पार्टियों को चलाते हैं। और ये पैसा देने वाले कौन लोग हैं? एक एनजीओ है, उसमें अंबानी, अडानी, मित्तल, ये जितने जो बड़े धन्ना सेठ हैं, वो पहले उस ट्रस्ट को चंदा देते हैं और वो ट्रस्ट इन दलों को चंदा देता है। अब सोचिए मायावती जी की पार्टी को ये क्यों चंदा नहीं देता है? आखिर आज के समय में आप चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ, तो रैली करनी है, हेलीकॉप्टर चाहिए, पार्टी फंड चाहिए, पार्टी चलाना है, कार्यकर्ताओं के लिए गाड़ी घोड़ा। सोचिए इस देश में किस लेवल की साजिश है। मैं इसलिए कह रहा हूं, इन तमाम साजिशों को इस देश के 90% लोग तोड़ सकते हैं। सोचिए आप लोग, आपके पास सिर्फ 10 रोटी है, आप अपने नेताओं का सम्मान कीजिए और इन जातिवादी मनुवादी मीडिया के चक्कर में मत रहिए। ये लोग पहले आपके नेताओं को जब सत्ता में आ जाते हैं तो बदनाम करते हैं। पहले तो ये लोग 4.5 साल तक मधुमक्खी की तरह उनके पीछे मंडराते रहते हैं
और बहुजन नेताओं की सोचिए, दूरदर्शी नहीं होते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं, सारे के सारे जातिवादी मनुवादी उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं। और जब उनकी सरकार बन जाती है तो 4.5 साल तक वो काम करवाते हैं और ठीक चुनाव के 6 महीना पहले टाटा बाय बाय बोल देते हैं। उसके बाद इनकम टैक्स ईडी फंसा देते हैं। कांग्रेस के 60 साल के राज में तमाम बहुजन नेताओं को बदनाम किया गया और बीजेपी के भी दौर में यही हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, सोचिए इस देश के बहुजन नेता जो राजनीति में जाते हैं, आप चंद्रशेखर का उदाहरण देखिए, आज के समय में क्या क्या नहीं झेलना पड़ा उस इंसान को, जेल, बेइज्जती, मारपीट, हमला, गोली मारी गई, बचा गया बंदा तो आज संसद में है। याद कीजिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का वो दौर जब वो पैदल चलती थी, बसों से चलती थी। मुझे एक पंजाब के कार्यकर्ता ने बताया कि सबसे पहली एक पुरानी जीप जो उनके हिस्से में आई थी, उसमें तेल का टंकी नहीं था और गैलन में तेल बांध दिया जाता था। इस तरह की राजनीति करती है और ये जातिवादी मनुवादी मीडिया उनको कहता है मायावती जी माया की देवी हैं, पैसे की देवी हैं। सोचिए आपके नेताओं से कितना जलते हैं। लालू यादव का राजनीतिक सफर याद कीजिए, उनके घर में तो खाना तक नहीं था। मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक जीवन याद कीजिए, शिबू सोरेन का राजनीतिक जीवन याद कीजिए, जगदेव बाबू को मार दिया गया, सोनेलाल पटेल का राजनीतिक जीवन याद कीजिए, और मान्यवर साहब तो नौकरी छोड़कर साइकिल से खाक छाने। मैं फिर कह रहा हूं मेरे भाइयों, अपने समाज के लोगों का, अपने नेताओं का सम्मान करना सीखिए। पार्टी कोई भी हो, इस देश का दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक किस कदर तकलीफ उठाकर राजनीति में जगह बनाता है, मीडिया में जाता है, जुडिशियरी में जाता है। आप जुडिशियरी में चले गए तो जस्टिस कर्नन की तरह जेल में डाल दिए जाएंगे। आप राजनीति में चले गए तो लालू यादव, शिबू सोरेन की तरह आपके पीछे सिस्टम लगा दिया जाएगा और आपको देर सवेर मीडिया लगाकर आपका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाएगा, आपको भ्रष्टाचारी कहा जाएगा, आपका जगजीवन बाबू की तरह चरित्र हनन किया जाएगा। और अगर आप इन सब से भी लड़ गए तो आपको भ्रष्टाचारी कहा जाएगा, और इन सब से भी बच गए तो आपको अपने ही नजरों में गिरा दिया। अब बताइए धन्ना सेठ, क्या रिश्ता है इनका बीजेपी से, क्या रिश्ता है कांग्रेस से, ममता बनर्जी से, बीआरएस से, जगन मोहन रेड्डी से? यही ना कि ये सब सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां हैं और इनको झोली भर भर कर, टोकरी भर भर कर चंदा दिया जाता है। और वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि तमाम बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां टिकट बेचती हैं? मैं तो कह रहा हूं ये लोग पार्टी चला ले रहे हैं, वही बड़ी बात है। बहुजन समाज के लोग यूट्यूब चला ले रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। मैं इस तकलीफ को समझता हूं कि कैसे 365 दिन न छुट्टी, न कहीं आना, न कहीं जाना। आपको रेस में टिके रहना है तो 365 दिन काम करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास लोग नहीं हैं। मेरे ऑफिस में ऐसे ऐसे मेरे कलीग हैं जिन्होंने 4-4 साल से छुट्टी नहीं ली है। आप बताइए इससे कैसे कैसे टिकेंगे आप, और कैसे टिकेगी आपकी पॉलिटिकल पार्टियां? मैं इसीलिए कह रहा हूं एक रास्ता है आपके पास। बाबा साहेब का वोट की ताकत है और सत्ता हर ताले की चाबी है। आगे से कोई आपके नेताओं को भ्रष्ट कहे तो पूछिएगा कि ये धन्ना सेठ इन तमाम सवर्ण दलों को चंदा क्यों देता है? बख्शीश में रिश्तेदारी है? नहीं, इनका जातिवाद कनेक्शन है। ये आज चंदा देते हैं, कल सिस्टम में आएंगे, कल सत्ता है उनकी तो उनका काम होगा। इस देश में आप अंबानी अडानी तभी बन पाएंगे जब आपकी सत्ता होगी। इस देश में सबसे बड़ा जो बिजनेस है वो कॉन्ट्रैक्टर का है, ठेकेदारी का है। आप ठेकेदार तभी बनेंगे जब आपकी सत्ता होगी। आप वाइस चांसलर, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर तभी बनेंगे जब आपकी सत्ता होगी। मैं इसलिए कह रहा हूं, जब कोई जातिवादी मनुवादी कहे कि आपके नेता भ्रष्ट हैं या आपके नेता पैसा लेकर टिकट देते हैं, तो पूछिएगा उससे कि तुम ये बताओ मुझे कि तुम्हारी जो पार्टियां हैं, जो सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, उनकी पार्टियां कैसे चलती है। और इनसे आंख में आंख डालकर सवाल कीजिएगा, और अगर आप सवाल नहीं कीजिएगा तो आपकी नस्लें गूंगी और बहरी हो जाएंगी। और एक खास बात अब जान लीजिए,
कॉलेजियम ने कुछ जजों की भर्ती का ऐलान किया है। मैं चाहता हूं कि वो आपको बता दूं ताकि आपकी आंखें धरी की धरी रह जाए। मैं तो सिर्फ नाम बताऊंगा। सोचिए, 22 दिसंबर 2024 को अपनी बैठक के दौरान 4 हाईकोर्टों में न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। सिफारिशों का उद्देश्य इलाहाबाद, बॉम्बे, राजस्थान और उत्तराखंड हाईकोर्ट में न्यायिक पदों को भरना है। अब जजों के नाम सुनते जाइए। राजस्थान हाईकोर्ट में जो जजों की भर्ती हुई है वो भी बताऊंगा। तो तमाम हाईकोर्ट में जो जजों की भर्ती हुई है उसको सुन लीजिए और ये बहुत ज़रूरी है। बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जज की भर्ती हुई है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज की भर्ती हुई है। तो ये तमाम जजों की जो भर्ती है, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी क्या हालत है और इस देश में बहुजन समाज के लोगों के साथ क्या हो रहा है। कॉलेजियम में राजस्थान हाईकोर्ट न्यायाधीश के रूप में 3 न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की है। चंद्रशेखर शर्मा, श्री परमिल कुमार माथुर, श्री चंद्र प्रकाश श्रीमाली, ये जो हैं ये राजस्थान हाईकोर्ट में नियुक्ति हुई है इनकी। बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनिए, प्रवीण शेषराव पाटिल को बनाया गया है। अब आगे सुनिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट में कॉलेजियम ने श्री प्रवीण कुमार गिरी की नियुक्ति की संस्तुति की है। भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है ये। उत्तराखंड में आशीष नैथानी को मंजूरी दी गई है। तो समझिए, ये तमाम लोग जज बनाए गए हैं। अब इसमें आप आदिवासी, SC, OBC, अल्पसंख्यक ढूंढते रहिए। मेरी कोशिश है कि आप तक फैक्ट पहुंचाया जाए। सोचिए, क्या रिश्ता है इन धन्ना सेठों का सवर्ण नेताओं वाले दलों से। सिर्फ उसी को चंदा क्यों देते हैं और सपा, बसपा, RJD, JDU को क्यों नहीं देते हैं। काश ये तमाम बहुजन दल मेरी बात को सुन रहे होते और एक मंच पर आ जाते और इनके पास इतना वोट है कि हर राज्य में CM, PM, MP, MLA बनते। काश मानवर साहब के लोग बात मान लेते कि आरक्षण से लेंगे SP, DM और वोट से लेंगे CM, PM। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।